रहीम 8612 यूनिट 3 प्रोफेशनलिज्म इन टीचिंग थ्योरी टू प्रैक्टिस। आउटलाइन में क्या है, डिस्क्राइब करें कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड वैल्यूज़ के प्रोफेशनल के क्या कंडक्ट हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, कोड क्या है बेसिक जो है ना प्रोफेशनल वैल्यूज़ की। प्रोफेशनल डिस्पोजिशन एंड फॉर टीचर्स के लिए जो है ना प्रोफेशनल में क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या मॉरल्स होने चाहिए। अंडरस्टैंड द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इस्लामिक लिहाज से जो है ना प्रोफेशनलिज्म क्या है और प्रॉब्लम जो फेस करते हैं जो टीचर स्टार्टिंग में किसी भी प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन करने से। फॉर एग्जांपल कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड वैल्यूज़, प्रोफेशनल कोड फॉर टीचर्स रिपीट्स एंड मेक्स एक्सप्लिसिट the values and standards that have long been experienced by the teachers through their active participation in the field of education। तो वो कोड होते हैं जो कोई भी टीचर एक लंबे अरसे तक का अपनी टीचिंग के दौरान जो है ना जो पार्टिसिपेट करता है एजुकेशन की फील्ड में, उस दौरान जो फेस करता है, जो जिनसे उसका पाला पड़ता है, उनको कहते हैं प्रोफेशनल। वो कोड होते हैं जो यानी टीचर जो है ना अपने एक्टिव होने के दौरान गुजरता है कि ठीक है ये डिसिप्लिन, ये जो है ना टाइम टेबल, ये वैल्यूज़ हैं, इस हद तक जो है ना वो जाना है, ये बात करनी है, ये इस तरह कम्युनिकेशन करनी है, ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ में आती हैं। जैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी उठाना, फेयरनेस है कि ठीक है हर स्टूडेंट के साथ फेयर रहें, इक्वल जो है ना वो रखें, ऑनेस्टी, आपने जो है ना पेशे के साथ ऑनेस्टी ईमानदारी से जो है ना पेश हैं, रिस्पेक्ट करें सबकी जो है ना आइडियाज़ की। पर्पज़ ऑफ द कोड क्या है, इट फिल्स इन एज अ डायरेक्टिंग कंपस एज टीचर लुक टू कंट्रोल अ मोरल एंड कॉन्शियस कोर्स थ्रू देयर करियर इन इंस्ट्रक्टिंग एंड टू मेंटेन द रिस्पेक्ट एंड प्राइड ऑफ द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो जो डायरेक्टिंग कंपस है वो एक डायरेक्शन देता है टीचर को कि जो है ना वो अपने करियर के दौरान जो है ना वो रिस्पेक्ट और प्राइड जो है ना टीचिंग प्रोफेशन का उसको मेंटेन रखे कि जो एक टीचिंग का मकाम है उसको वो कभी जो है ना मुजरिम होने दे, कभी जो है ना उसको जो है वो डिग्रेड ना होने दे, कभी उसको जो है ना डिफॉर्म ना होने दे, नॉस ना होने दे, क्योंकि उसको जो है ना कभी वो टीचिंग जो शोबा है बहुत मौजूद शोबा है तो उसका वो ख्याल रखे, उसकी जो डिग्निटी है, जो उसकी अजमत है, जो उसकी रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है वो मेंटेन रहे। इट माइट बी यूटिलाइज्ड बाय द टीचिंग ग्रुप एंड द मोर एक्सटेंसिव ओपन टू इन्फॉर्म देयर कंप्रेंशन एंड डिज़ायर ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। तो उसको चाहिए कि वो ये कर सकता है कि वो ये जो है ना यूटिलाइज कर सकता है बाय द टीचिंग ग्रुप के साथ एंड द मोर एक्सटेंसिव ओपन टू इन्फॉर्म देयर कंप्रेंशन। वो अपनी कंप्रेंशन और डिज़ायर जो है ना टीचिंग प्रोफेशन की वो कर सकता है, वो जो है ना अपनी जो उसकी डिज़ायर है, जो वो जिस तरह से टीचिंग करना चाहता है वो कर सकता है, और जो टीचिंग ग्रुप की जो भी चीज़ें हैं वो यूटिलाइज कर सकता है और इन्फॉर्म कर सकता है अपनी कंप्रेंशन डिज़ायर्स, जो उसकी डिज़ायर्स हैं कि वो जिस तरह टीचिंग करना चाहता है, जिस तरह उसको अच्छा लगता है वो सब कुछ वो कर सकता है। It has vital legitimate stand up and will be utilized by the council as a source of perspective point in practicing it investigate and under the disciplinary capacities। तो वो ये ज़रूरी है कि वो जो है ना जो legitimate stand up है उनको यूटिलाइज़ करे, और जो कौंसल सोर्स है पर्सपेक्टिव पॉइंट का, कि पर्सपेक्टिव पॉइंट है कौंसल का, उसको वो प्रैक्टिस या इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है ना वो डिसिप्लिनरी कैपेसिटी के अंडर जो है ना वो अपना काम करे। जो डिसिप्लिन की कैपेसिटीज़ है कि ठीक है डिसिप्लिन फॉलो करना है, सब चीज़ें जो है ना वो ये लेजिटिमेट है, ये कानूनी है कि ये जायज़ है, आप इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें इन चीज़ों को। स्ट्रक्चर ऑफ द कोड क्या होता है, दिस इज़ एम्बॉडीड इन द वैल्यूज़ ऑफ रिस्पेक्ट, केयर, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी दैट आर reflected all through the code। All these important values are supported by the teacher in the act of his her teaching profession। तो एक टीचर को चाहिए कि वो इन चीज़ों को जो है ना एम्बेडेड करे, इन चीज़ों के साथ जो है ना वो अटैच रहे और इन चीज़ों को ख़ास ख्याल रखे, जैसे रिस्पेक्ट है, केयर है, ट्रस्ट है, और ये बेसिक कोड हैं जिनको वो अच्छे से जो है ना टैकल करे, अच्छे से इन पे अमल करे, रिस्पेक्ट का ख्याल रखे अपनी भी और स्टूडेंट्स के भी जो है ना रिस्पेक्ट दे, रिस्पेक्ट कोलीग्स को केयर करे, स्टूडेंट्स की भी अपनी भी जो है ना इस तरह। फिर ट्रस्ट का एक जो है ना वो ट्रस्ट की जो रिलेशन है वो जो है ना पैदा करे। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, तो ऑन बिहाफ ऑफ टीचिंग प्रोफेशन द टीचिंग काउंसिल सेट्स आउट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड दैट अप्लाई टू ऑल टीचर रिगार्डलेस ऑफ देयर पोजीशन। तो पोजीशन के लिहाज से बेशक ये डिफरेंट स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन ये हर टीचर पे जो है ना अप्लाई होते हैं, क्योंकि जो है ना वो जो भी टीचिंग प्रोफेशन है उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ना होते हैं जो ताकि जो है ना टीचिंग प्रोफेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। जैसे प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप है कि वो रिलेशनशिप के साथ तक होने चाहिए। प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, बी माइंडिंग रीजनेबल एंड फोकस ऑन द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्टूडेंट्स पीपल।
सबसे पहले जो है ना आप रीज़नेबल रहें और फोकस करें। जो बेहतरीन एडवांटेज है टीचर्स के स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट पे फोकस करें ज़्यादा, और स्टूडेंट के लिए जो बेहतर है वो करने की कोशिश करें। रिगार्ड एंड एक्नॉलेज द यूनिकनेस डिस्टिंक्शन एंड पर्टिकुलर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो टीचर के स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं उनके जो है ना वो नॉलेज रखें, उनको एक्नॉलेज करें, उनको समझें और उनको इम्प्रूव करें, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, डेवलपमेंट में हेल्प करें। B. Focus on fairness and consideration and to regarding and obliging diversity, including those in distinction emerging from sex, civil society, civil status, family and status। तो इन चीज़ों पे भी फोकस करें, फेयरनेस रहें कि इन चीज़ों से आपका कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो जो है बॉय है, गर्ल है, या उसका स्टेटस, सिविल स्टेटस क्या है, उसकी फैमिली का स्टेटस क्या है, सोशो इकनॉमी, इन चीज़ों में बिल्कुल ना पड़ें, बल्कि सबके साथ फेयर रहें, इक्वली जो है ना वो करें। बिहेवियर आपका इक्वली होना चाहिए ट्रीटमेंट। प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, द टीचर शुड एक्ट विद ट्रस्ट वर्थीनेस एंड अप राइटनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। तो टीचर जो है ना वो ट्रस्ट वर्थी हो और हर एक आपने जो उसका शोबा है उसमें अच्छे से काम करे। अप राइटनेस जो है ना, जहाँ राइट लगे वहाँ तक काम करे। रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर, दूसरों की प्राइवेसी का जो है ना, उनकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो उनका लाइफ है उसके बारे में जो है ना इतना ना करे वो, और उसका भी ख्याल रखे। द सेक्रेसी ऑफ गेंड इन्फॉर्मेशन ओवर द स्पेन ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो जो उसने प्रोफेशनल प्रैक्टिस के दौरान जो कुछ की सीखा, जो कुछ किया, जो कुछ जो है ना वो दूसरों का जो उसके पास कोई प्राइवेसी है, जो सीक्रेट हैं, वो उनकी हिफाजत करे, उनको जो है ना उनकी रिस्पेक्ट करे। रिप्रेजेंट देम सेल्फ एज रोल मॉडल देयर प्रोफेशनल स्टेटस कैपेबिलिटीज़ एंड एक्सपीरियंस जेनुअनली। तो अपना जो है ना वो खुद को एज अ रोल मॉडल जो है ना वो रिप्रेजेंट करे, और उनके जो देयर प्रोफेशनल स्टेटस कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस जेनुअनली, तो उनको जो है ना वो उनके जो प्रोफेशनल स्टेटस है या उसको भी वो खुद को एज अ रोल मॉडल पेश करके करे। यूज़ देयर नेम एज सेट आउट इन द रजिस्टर ऑफ टीचर्स ओवर द स्पेन ऑफ देयर एक्सपर्ट ऑब्लिगेशंस। तो उनके नाम जो है ना रजिस्टर में सेट आउट इन द रजिस्टर में इस तरह जो है ना वो रजिस्टर होने चाहिए ओवर द स्पेन ऑफ देयर एक्सपेक्ट ऑब्लिगेशन के, उनकी जो है ना मारते हैं किसमें, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, उस लिहाज से उनके नाम रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए। प्रोफेशनल कंडक्ट, द टीचर शुड अप होल्ड द रिस्पेक्ट रेपुटेशन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए प्रोफेशन। तो सबसे पहले तो प्रोफेशनल जो कंडक्ट है वो रिस्पेक्ट को अप होल्ड करे, रेपुटेशन और रिक्वायरमेंट जो प्रोफेशन की है उनका ख्याल रखे। टेक एवरी सिंगल सेंसिबल स्टेप इन कनेक्शन टू द केयर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर देयर वॉच टू गारंटी देयर सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। तो हर सेंसिबल स्टेप ले ताकि जो है ना जिसमें स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी और वेलफेयर के लिए काम करें, उनकी वेलफेयर और सिक्योरिटी की गारंटी हो, ऐसे इकदाम जो है ना वो किए जाए। वर्क अंडर द प्रेमिसेस ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। तो रूल्स और रेगुलेशन जो हैं, जो बेसिक रूल और रेगुलेशन है, उनका ख्याल रखा जाए। Professional practice, the teacher should maintain proper requirement of practice in connection to student people learning, proper planning, observing, evaluating, reporting and giving feedback। तो इसमें एक जो है ना टीचर को चाहिए कि वो ये चीज़ें करे, वो इन चीज़ों में प्रैक्टिस करे कि स्टूडेंट की लर्निंग कैसी है, प्रॉपर प्लानिंग करे, फिर ऑब्जर्व करे, एवैल्यूएट करे चीज़ों को, और रिपोर्ट भी करे, फीडबैक भी दे, यानी स्टूडेंट का जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो उन्हीं की सेंटर जो है स्टूडेंट सेंटर काम करे, ताकि स्टूडेंट्स की जो लर्निंग का प्रोसेस है, जो उनके लिए प्लानिंग करे, उनको ऑब्जर्व करे, एवैल्यूएट करे उनके टेस्ट वगैरह, और फिर उनकी रिपोर्टिंग या गिव बैक फीडबैक दे के ठीक है अप्रिशिएट करे, या फिर रिवॉर्ड या पनिशमेंट। अप्लाई देयर इनसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन इनकरेजिंग स्टूडेंट्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट या पीपल को जो है ना वो उनकी इनसाइट जो है ना अपना इनसाइट वो अप्लाई देयर इनसाइट इन्वायरमेंट उनकी चेक करें और उनको इनकरेज करें। देन प्लान एंड कन्वे क्लियर डिफ़िकल्ट एंड अचीवेबल डिज़ायर फॉर स्टूडेंट पीपल। तो फिर प्लान करें, कन्वे करें जो क्लियर हैं, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए अचीव करना, उनमें उनकी हेल्प करें, उनके लिए उनको प्लानिंग बताएं, प्लान करें। क्रिएट अ सिचुएशन वेयर स्टूडेंट पीपल कैन प्ले रोल एज अ एक्टिव एजेंट इन द लर्निंग प्रोसीजर एंड क्रिएट डीप रूटेड लर्निंग एबिलिटीज़। तो ऐसी सिचुएशन वो बनाए जिसमें स्टूडेंट भी जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जो लर्निंग है एबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करें, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो इन्जॉय करें उस लर्निंग को, उसमें जो है ना ख़ुद को सिक्योर महफूज करें, सिक्योर फील करें और
ओपनली जो है ना वर्क करें खुशी से। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिहाज से टीचर जो है ना वो मोरल ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग टू मैनेजिंग एंड इन्हांसिंग द नेचर ऑफ देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के जो मोरल ऑब्लिगेशन, जो बेसिक जिम्मेदारियाँ, जो मोरल्स हैं उसके, उनको मैनेज करें, उनको बढ़ाने की कोशिश करें। करंटली कीपिंग अप देयर प्रोफेशनल लर्निंग एंड कंप्रेंशन टू इंश्योर इट इज़ रिफ्लेक्टिंग एंड बेसिकली assessing their professional practice in light of their professional knowledge base provide chances for lifelong professional development। तो वो ख़ुद को इस तरह उसे वो इंश्योर करे, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करे और जो है ना अपने नॉलेज की लाइट में उन ऐसे चांस प्रोवाइड करे जो उसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी उसको प्रोफेशन में काम दे, ऐसी चीज़ें वो अपने अंदर डेवलप करे। अब टीचिंग एज अ वोकेशन, यानी टीचिंग जो है ना वो एक पेशा या जो है ना आपका एक रोज़गार। तो ए टीचर हु प्रैक्टिस टीचिंग एज हीज वोकेशन रिस्पॉन्ड टू स्ट्रॉन्ग फीलिंग और कॉलिंग फॉर सर्विस जस्ट लाइक हिस्टोरिक बिबिकल फिगर्स विद अटमोस्ट डेडिकेशन। तो टीचर जो है ना वो जब जो टीचर एज अ वोकेशन टीचिंग को करता है ना कि ठीक है उसका रोज़गार या उसका इस तरह जो है ना पेशा, तो वो फिर स्ट्रॉन्ग उसके साथ अटैचमेंट होती है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसको देयर इज़ प्रोफेशनल कमिटमेंट। तो वो प्रोफेशनली कमिटमेंट होता है कि ठीक है अब मैंने टीचिंग करनी है, तो वो फिर उसको जो है ना ईमानदारी से करता है, उसके साथ उसकी कमिटमेंट होती है, वो उसके साथ बंधा रहता है और उसके साथ एंगेज रहता है हर वक्त। अज्यूम ए टीचिंग रोल आउट ऑफ सर्विस। तो वो ख़ुद को भी जो है ना एज अ रोल ऑफ आउट ऑफ सर्विस जो है ना वो अज्यूम करता है, हर वक्त टीचर खुद को अज्यूम करता है। सेल्फलेस, वो सेल्फिश नहीं होता, वो स्टूडेंट के दूसरों के फ़ायदे को जो है ना वो प्रेफर करता है, जो है ना कॉमन बेनिफिट्स को प्रेफर करता है। क्लैरिटी और जो है ना पेशेंस होता है उसमें, उसकी जो अंडर क्लैरिटी होती है चीज़ों में, और वो बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करता है। लविंग कंसर्न फॉर वन स्टूडेंट्स। तो वो उसका जो कंसर्न होता है वो स्टूडेंट्स के लिए लविंग होता है। आप प्रोफेशनल डिस्पोजिशन जैसे कि वैल्यूज़, ड्यूटीज़ और प्रोफेशनल एथिक्स हैं, वो जो है ना टूवर्ड्स स्टूडेंट्स फैमिलीज़। तो वो स्टूडेंट्स और फैमिली के साथ जो है ना एक अपने वैल्यूज़, ड्यूटीज़ और एथिक्स का बड़ा ख्याल रखता है। उनके साथ जब भी वो अटैच होता है, उनके साथ रब्ता करता है, तो वो अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बेसिकली वो खुद के जो है ना अपने प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसको शो कर रहा होता है, और उनके साथ जो है ना टूवर्ड्स स्टूडेंट्स, फैमिलीज़, पार्टनर्स एंड अदर ग्रुप्स एंड इन्फ्लुएंस स्टूडेंट लर्निंग इंस्पायरेशन। तो वो सबको इंस्पायर करता है। उसके वैल्यूज़ जो होते हैं, ड्यूटीज़, जो प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं, जो वो इतना यानी प्रोफेशन होता है कि लोग उसको देख के जो है ना इंस्पायर होते हैं कि हाँ ये बंदा टाइम से आता है, ठीक है, फिर अपना काम भी पूरा करता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो ये चीज़ें फिर दूसरों को भी इंस्पायर करती हैं, मोटिवेट करती हैं। Disposition are guided by beliefs and states of mind identify with qualities, for example mindful, fairness, trustworthiness, responsible and social justice। तो डिस्पोजिशन जो है ना वो गाइडेड की जाती है बाय बिलीव्स के, जो उसके माइंड की स्टेट ऐसी होती है कि वो माइंडफुल होता है, वो फेयरनेस होती है, उसके ट्रस्ट वर्थीनेस होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और सोशल जस्टिस की वो इक्वली सबको जो है ना वो सबके साथ उसका रिलेशनशिप होता है, इक्वली वो ट्रीट करता है सबको, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, उसकी जो है ना आइडेंटिटी होती है, जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये सबको फिर हेल्प करती हैं। इंपॉर्टेंस क्या है जी? रिसर्च डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लासरूम टीचर ऑल टुगेदर इन्फ्लुएंस हाउ वेल स्टूडेंट लर्न। तो ये चीज़ें जो है ना रिसर्च दिखाती है कि कैसे जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये इन्फ्लुएंस करती हैं स्टूडेंट्स को और अच्छा सीखने में हेल्प करती हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी के मुताबिक ये कहा गया कि इट हैज़ टर्न आउट टू बी सर्टन दैट द नेचर ऑफ ऑन द एजुकेशन नेचर ऑफ द एजुकेशन ओवर चिल्ड्रन गेट डिपेंड्स स्ट्रेट फॉरवर्डली अपॉन द नेचर ऑफ द टीचर इन आवर स्कूल। के स्टूडेंट्स के लर्निंग का जो प्रोसेस है या स्टूडेंट्स की लर्निंग की जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं सीधा सीधा टीचर पर, कि टीचर की नेचर कैसी है, ठीक है। जैसे गार्डियंस एंड टीचर, इंस्ट्रक्टर एंड रिसर्चर्स एग्री ऑन दैट इफेक्टिव टीचिंग हैपन्स व्हेन द टीचर वुड कम्प्लीटली नो देयर सब्जेक्ट। तो ये तभी होता है जब टीचर जो है ना वो अपना सब्जेक्ट कम्प्लीटली जानता हो, उसमें एबिलिटीज़ हों, स्किल्स हों, कि वो टीचर स्टूडेंट्स को इनकरेज कर सके, स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके और स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडलाइन दे सके। तो ये तभी पॉसिबल है। ये इंपॉर्टेंस है डिस्पोजिशन की, के टीचर की डिस्पोजिशन की। नीड क्या है आप प्रोफेशनल डिस्पोजिशन, क्योंकि टीचर का बिहेवियर, टीचर का जो एथिक्स हैं, टीचर की जो वैल्यूज़ हैं, टीचर की पर्सनैलिटी बहुत डिपेंड करती है। तो इसलिए जो है ना इन दिस मैनर योर अंडरलाइनिंग लाइसियर licensure program will set you up to show the knowledge, skill and disposition expected to of beginner teacher। तो बिगिनिंग में टीचर जो है ना वो उनसे कुछ जो है ना जब उन्हें लाइसेंस दिया जाता है तो उनसे कुछ नॉलेज, स्किल्स वगैरह जो है ना एक्सपेक्ट की जाती हैं। तो फैकल्टी और स्कूल जो स्टाफ है उसको चाहिए कि वो डिफरेंट प्रोग्राम जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करें, जो चीज़ों पे क्रिटिसाइज़ करें, वो जो टीचर्स की जो है ना उनको बेहतर से बेहतर बनाए, जो टीचर की बेसिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करे और उनकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाए। वाई
वाई डिस्पोजिशन में भी असेस तो एज अ एजुकेटर जो है ना, एन एजुकेटर इन वन ऑफ योर ट्रेनिंग क्लासेज में हैव ए कंसर्न अबाउट इन डिस्पोजिशन एरिया दैट नीड टू बी इम्प्रूव। तो एक एजुकेटर जो है ना वो है कि जिसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग क्लासेस और कंसर्न होना चाहिए डिस्पोजिशन एरिया, जो उसे चाहिए कि वो इम्प्रूव करना चाहता है और उसे चाहिए कि वो इम्प्रूव करे। ही और शी विल टॉक अबाउट दैट कंसर्न विद यू एंड यू टू मे बिल्ड अप अ प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो है ना वो एक दूसरे से बात करें और एक जो है ना उसको इम्प्रूव करें। तो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द इम्प्रूवमेंट प्लान विल बी केप्ट इन योर परपेचुअल रिकॉर्ड एंड मे इन्फ्लुएंस योर प्रोग्रेस इन द प्रोग्राम। तो आप अपनी जो इम्प्रूवमेंट है या जो आपकी प्रोग्रेस है उसकी आप एक कॉपी अपने पास रखें और चेक करें। आज जो आपकी जो है ना पता चले आपको कि आपकी प्रोग्राम जो प्रोग्रेस है वो हुई है या नहीं। योर कोर्स टीचर विल रिपोर्ट योर प्रोग्रेस शोइंग वेदर यू वर नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड। तो जो आपको बंदा असेस करता है वो आपको फिर बताता है कि आप जो है ना इस काबिल हैं कि आप आगे मूव करें या ना मूव करें। तो वो बंदा आपको प्रॉपर जो है ना गाइड करता है, प्रॉपर आपकी मिस्टेक्स को जो है ना वो मार्क करता है, फिर उनको उनका सोल्यूशन बताता है तो उनको सॉल्व करता है ताकि आपकी पर्सनैलिटी को वो बेहतर बना सके और एक अच्छा टीचर बना सके। तो डिस्पोजिशन क्या है इफेक्टिव टीचर्स की? एम्पैथी के वो एम्पैथी शो करता है। सीइंग एंड टॉलरेटिंग द अदर्स इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। तो वो सबसे पहले तो देखता है और फिर जो है ना उसको बर्दाश्त भी करता है जो दूसरों के पर्सपेक्टिव होते हैं, उनकी कदर करता है। ट्रस्ट दैट जेन्युइन ग्रैस्प ऑफ द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव एंड एन एक्यूरेट कम्युनिकेशन ऑफ दैट कंप्रेंशन इज़ अ मोस्ट वाइटल की टू बिल्डिंग अप ए नॉट वर्थी टीचिंग लर्निंग रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है कि वो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो होता है ना वो एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव देते हैं, फिर एक्यूरेट कम्युनिकेशन होती है और एक जो फाइनल डिसीजन होता है वो दोनों के लिए जो ज़रूरी होता है और इस तरह जो है ना एक ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान एम्पैथी का। फिर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ अदर, दूसरों के वो पुटिंग बिलीव ऑन द वैल्यूज एबिलिटीज एंड पोटेंशियल ऑफ अदर। तो वो दूसरों के जो है ना जो उनको भी मोटिवेट करता है और उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, उनको भी जो है ना वो रिस्पेक्ट देता है। तो बिलीव ऑन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन टीचर्स वर्थ कैपेसिटी एंड एबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इज़ अ वाइटल कंपोनेंट टू लर्निंग। तो लर्निंग के दौरान ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आप स्टूडेंट को मोटिवेट करें, उनकी जो आइडियाज़ हैं उसको भी रिस्पेक्ट करें और उनको अगर वो गलत हैं तो उनको कोशिश करें, उनको सही करने की कोशिश करें और उनकी एबिलिटीज़, उनकी कैपेसिटीज़ को एक टीचर ही आइडेंटिफाई कर सकता है। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ। तो उसको सेल्फ पे जो टीचर होता है उसको सेल्फ पे बड़ा अपने सेल्फ के बारे में वो बड़ा पॉजिटिव होता है, बिल्डअप होता है। वो एक काबिल शख्स होता है, उसकी कैपेसिटी और पोटेंशियल जो होती हैं वो खुद को जानता होता है, उनकी वर्थ जानता होता है, फिर वो उसमें फेथ होता है। वो जो है ना आइडियाज़ जो होते हैं वो पॉजिटिव आइडियाज़ देता है और फीलिंग्स जो होती हैं सेल्फ एडिक्वेसी होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा मैच्योर बंदा होता है, इसलिए जो उसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होता है सेल्फ के बारे में तो वो फिर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ही छोड़ता है। ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक बंदा होता है, फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ओपननेस दैट एम्पावर्स हर और हिम टू बी एन इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल इन ट्रस्टवर्थीनेस एंड प्योरनेस। तो ऑथेंटिक बंदा होता है तो उसमें उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, जो अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है या जो ओपननेस होता है, वो जिस तरह बोलता है, जो उसकी कम्युनिकेशन, वो उस चीज़ें उसको एम्पावर करती हैं और ट्रस्टवर्थीनेस और जो है ना वो प्योरनेस होती है उसकी, क्योंकि वो ऑथेंटिक बंदा होता है, एक काबिल बंदा होता है। मीनिंगफुल पर्पस एंड विजन। तो आइडेंटिफाइंग टू पर्पसेस दैट आर एसेंशियली इंडिविजुअल फोकस्ड वाइड डीप फ्रीइंग एंड लॉन्ग रेंज इन नेचर। तो जो उसके पर्पस होते हैं, जो उसके विजन होते हैं वो लॉन्ग रेंज होते हैं, वो आगे की यानी बारे में सोचता है कि स्टूडेंट्स को कैसे जो है ना वो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर तैयार करना है, फोकस करता है इंडिविजुअल पर, जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उन पे जो है ना वो फोकस करता है और जो है ना वो प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करता है चीज़ों को। दैट्स ऑल।